हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं और आज 27 दिसंबर 2024 हम सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस कवर करेंगे। और गाइस इस वीडियो में 100% ऑथेंटिक और 100% रियल क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं जो आपकी एग्जाम में आज सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं। इससे पहले भी हम आपको फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो दे चुके हैं जिसमें 100% ऑथेंटिक क्वेश्चन कवर करवाए। अगर नहीं देखा है तो आप जाकर जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा, आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगी। अब चलिए स्टार्ट करते हैं आज के शानदार वीडियो को। पीडीएफ फाइल अगर आप चाहते हैं तो आपको एप्लीकेशन को टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। दोनों के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है आज का सेकंड शिफ्ट का। फर्स्ट क्वेश्चन है कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो कोशिका जो झिल्ली बनी होती है मुख्य रूप से लिपिड और प्रोटीन से ये बेसिकली बनी होती है। कोशिका झिल्ली मुख्य रूप से लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है। कोशिका झिल्ली जो है कोशिका का बाहरी भाग होती है और ये कोशिका को सुरक्षा देती है और कोशिका के अंदर बाहर अणुओं के आने जाने को नियंत्रित या कंट्रोल करती है। तो कोशिका झिल्ली की मुख्य संरचना जो है ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है और फॉस्फोलिपिड लिपिड होते हैं जिनमें फॉस्फेट जो समूह है ये बेसिकली होता है। तो जिनमें फॉस्फेट समूह होता है। कोशिका झिल्ली में फॉस्फोलिपिड के अलावा प्रोटीन झिल्ली और कार्बोहाइड्रेट भी देखने को मिलता है या फिर ये होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ो। उससे पहले थोड़ी सी अपडेट दे दे। ये टेक्स्ट बुक की तरफ से आपके लिए इस साल का सबसे बड़ा ऑफर निकल कर आ रहा है। इस साल का लास्ट और सबसे बड़ा ये ऑफर है आपके लिए टेक्स्ट बुक पास प्रो पर। ये आपको सबसे बेस्ट ऑफर यहाँ पर मिल जाएगा। तो गाइज आपको क्या करना है, आज रात 12 बजे ये जो सेल है ये लाइव हो जाएगी। तो 12 बजे से 1 बजे के बीच में जो लोग भी इसको परचेस करेंगे, पास प्रो 1 ईयर या 2 ईयर के लिए परचेस करेंगे, उनको गारंटीड गिफ्ट यहाँ पर आपको मिलेगा। बेस्ट डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिलेगा, है ना। आरएसडी कूपन कोड की मदद से सबसे ज़्यादा डिस्काउंट आप ले सकते हैं और इसके साथ साथ आपको गिफ्ट वाउचर भी मिलेगा, यानी कि गारंटीड गिफ्ट आपको यहाँ पर दिया जाएगा। पहले आपको 100% कैशबैक यहाँ पर दिया जाता था ऑफर के तहत। अब आपको कुछ जो है अच्छा खासा गिफ्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये यहाँ पर आप गिफ्ट्स देख सकते हैं। इनमें से कुछ अच्छे और जो खास चुनिंदा गिफ्ट आप यहाँ से ले सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, इसके लिए अभी से आपको मोबाइल में अलार्म सेट कर लेना अगर आप भूल जाते हैं तो। क्लियर है? 12 बजे से 1 बजे के बीच में आपको परचेस करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने डाली है तो वहाँ से आप जाकर सारी चीज़ें चेकआउट कर लीजिएगा पहले ही। जैसे ही 12 बजे तुरंत से आप इसको परचेस कर लीजिएगा। तो 12 बजे से 1 बजे के बीच में जो भी परचेस करेगा उनके लिए बेस्ट से बेस्ट यहाँ पर आपको गिफ्ट वाउचर मिल जाएगा और सबसे कम प्राइस में आप यहाँ से परचेस कर सकते हैं। इन कूपन कोड की मदद से आरएसडी कूपन कोड लगाएंगे तो ही आपको सबसे बेस्ट डिस्काउंट यहाँ पर मिल पाएगा। तो ये चीज़ें हम आपके लिए इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप यहाँ से 1 ईयर या 2 ईयर का जो भी ले रहे हैं तो उसके लिए आपको बेस्ट से बेस्ट प्राइस में यहाँ पर हम दिलवा पाएँ, इसके लिए चीज़ें हम आपके लिए बता रहे हैं। तो आप बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आज रात 12 बजे मोबाइल में अलार्म आप जरूर से सेट कर लीजिएगा। बाकी हम टेलीग्राम पर भी आपको उस टाइम पर अपडेट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा मेदाराम जतारा जो है किस राज्य में मनाया जाने वाला एक जो है आदिवासी त्योहार है? तो तेलंगाना करेक्ट आंसर रहेगा। मेदाराम जतारा तेलंगाना का जो मुलुगु है ना, मुलुगु जिला है, यहाँ पर मनाया जाने वाला एक आदिवासी त्योहार है। ये जो त्योहार है देवी समक्का और सरलम्मा को समर्पित है। ये त्यौहार हर 2 साल में माघ जो फरवरी है महीना है इसकी पूर्णिमा के दिन आयोजित किया जाता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी आदिवासी सभाओं में से एक है और इस त्यौहार में लोग जो है देवी देवताओं को गुड़ चढ़ाते हैं और इस त्यौहार में लोग जम्पन्ना वागु में स्नान करते हैं, है ना। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। और ये बेसिकली कुछ क्वेश्चंस अब आपके जीके से बनने लगे। 1 या 2 क्वेश्चंस आपके जीके से पूछे जा रहे हैं, बाकी का आपका करंट बन रहा है। पहले पूरा का पूरा 10 नंबर का करंट आ रहा था, अभी 1-1, 2-2 क्वेश्चंस आपके स्टैटिक जीके से उठा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दिवाली पर प्रधानमंत्री ने कैसे मनाने की बात कही थी स्वच्छता से संबंधित, इस तरह से उन्होंने हमें बताया है। तो गाइस क्वेश्चन आपका इस तरह से हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली के अवसर पर स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए किसका आह्वान किया? तो वोकल फॉर लोकल का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली के अवसर पर स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए वोकल फॉर लोकल का आह्वान किया और उन्होंने कहा बीते वर्ष में हमारे त्योहारों के साथ देश का एक नया संकल्प भी जुड़ा है। और उन्होंने कहा है, आप सब जानते हैं ये वोकल फॉर लोकल का संकल्प है। पॉलीथीन का हानिकारक कूड़ा स्वच्छता का पालन करने वाले हमारे त्योहारों की भावना के विपरीत है, इसलिए हमें केवल स्थानीय रूप से निर्मित गैर प्लास्टिक बैग का ही उपयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अक्टूबर 2024 में रूस के कजान में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान
द्विपक्षीय बैठक के दौरान किस बात पर सहमति बनी है? तो सीमा विवाद को लेकर जो है सहमति बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शंस आपको सीमा विवाद इस तरह से 4 ऑप्शंस आपको दे रखे थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 18 देखिए यहाँ पर अक्टूबर 2024 में रूस का जो कजान है यहाँ पर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो इस दौरान द्विपक्षीय बैठक है ना इन्होंने की थी। ये जो बैठक है पूर्वी लद्दाख में जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है LAC, इस पर 4 वर्षों से जारी सैन्य गतिरोध के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम थी ये, है ना। तो इसी को लेकर ये थी, तो सीमा विवाद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन यूनेस्को साइट से आपका बना है। यूनेस्को से हर दिन हर शिफ्ट में आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो यूनेस्को साइट से पूछा गया आपका क्वेश्चंस मिलान करने वाला क्वेश्चंस था। 4 आपको अलग अलग ऑप्शंस दिए रखे थे, मिलान करने वाला क्वेश्चंस था। देखिए गाइस, यूनेस्को के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके एग्जाम में पूछे जाने लायक, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शिला आश्रय के लिए स्पेशली जाने जाने वाला यूनेस्को विश्व धरोहर है। भारत में 43 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलीय क्वेश्चन बन चुका है। 43वां कौन सा है? तो ये है आपका असम का मोइदम्स, है ना। साल 2024 में इसको शामिल किया गया यूनेस्को में। अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली भारत का सबसे नया विश्व धरोहर स्थलीय है। यूनेस्को ने विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण से जुड़े कन्वेंशन 16 नवंबर 1972 को अपनाया था, है ना। विश्व धरोहर स्थलों का जो चयन है 6 सांस्कृतिक और 4 प्राकृतिक मापदंडों के आधार पर किया जाता है। मिस्र के पिरामिड, ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ, इक्वाडोर के गेलापागोस द्वीप और यूएसए के ग्रैंड कैनियन, इसके अलावा ग्रीस के एक्रोपोलिस जैसे कई स्थान विश्व धरोहर सूची में शामिल है। तो आपको ये देख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार ने 3 अक्टूबर 2024 को कितनी नई भाषाओं को शास्त्रीय भाषा घोषित किया है? तो 5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार ने 3 अक्टूबर 2024 को 5 नई भाषाओं को शास्त्रीय भाषा घोषित किया है। मराठी, असमिया, पाली, प्राकृत और बंगाली। इसके साथ ही भारत में मान्यता प्राप्त शास्त्रीय भाषाओं की कुल संख्या बढ़कर 11 हो गई और इनमें पहले से ही तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिया जो है ये बेसिकली शामिल थी। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 में युवाओं के लिए किस योजना की घोषणा हुई थी? इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। तो क्वेश्चन इस तरह से भी आपका हो सकता है कि केंद्रीय बजट 2024-25 में या 24 में युवाओं के लिए रोजगार व कौशल प्रशिक्षण से जुड़ी कितनी योजनाओं की घोषणा की गई थी? तो ये 5 योजनाओं की घोषणा हुई थी। इस तरह से दोनों का फॉर्मेट हमने डाल दिया है, जिस तरह से भी हमें अलग अलग लोगों ने बताया है ना। तो केंद्रीय बजट 2024-25 में युवाओं के लिए जो योजना की घोषणा की गई, PM इंटर्नशिप योजना थी ये, है ना। इस योजना के तहत 21 से 24 साल के युवाओं को शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप कराई जाएगी और इस योजना के तहत युवाओं को हर महीने 5,000 रुपये में मिलेंगे। इनमें से 500 रुपये कंपनियों के CSR फंड से और 45 रुपये सरकार की ओर से दिए जाएंगे। इंटर्नशिप जो है ये पूरी होने पर युवाओं को एकमुश्त 6,000 रुपये भी दिए जाएंगे। इस तरह की चीज़ें ये इस PM इंटर्नशिप जो योजना है इसके तहत हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है यह है स्पोर्ट्स से रिलेटेड था एक क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की जो तारीखों की घोषणा की गई है कहाँ पर ये आयोजित होंगे? इस तरह से था और हमें भी इस तरह से ही बताया है कि ये जो है कहाँ पर आयोजित हुए इस तरह से। तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर में आयोजित होंगे। हाल ही में खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की तारीखों की घोषणा की जा चुकी हैं। ये जो खेल है 2 चरणों में आयोजित होंगे। इसको एक दिन और हम आपको बता चुके, कल आई थिंक कल या परसों के वाले वीडियो में बताया था हमने आपको। इसको जिन्होंने पढ़ा होगा 100% सही करके आए होंगे। क्लियर? 2 चरणों में ये आयोजित होंगे। लद्दाख में होगा पहला, लद्दाख में आइस जो स्पोर्ट्स है ना, लद्दाख में आइस स्पोर्ट्स। तो ये 23 जनवरी से 27 जनवरी 2025 तक लेह में आइस हॉकी और आइस स्केटिंग जैसी स्पर्धाएं बेसिकली इसमें होंगी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में स्नो स्पोर्ट्स होगा 22 फरवरी से 25 फरवरी 2025 तक। गुलमर्ग में अल्पाइन स्कीइंग, नार्डिक स्कीइंग और स्की माउंटेनियरिंग, इसके अलावा स्नोबोर्डिंग जैसी स्पर्धाएं आयोजित यहाँ पर की जाएंगी। तो 2 बेसिकली चरणों में इनको कंडक्ट करवाया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 6ठे शास्त्र रैपिड फीडे रेटेज शतरंज टूर्नामेंट की मेजबानी की है? तो ये IIT मद्रास ने की है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास IIT मद्रास ने अभी हाल ही में 6ठे शास्त्र रैपिड फीडे से रेटेड शतरंज जो टूर्नामेंट है इसकी मेजबानी की है। तो हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी जो संस्थान मद्रास IIT मद्रास इसने 6ठे शास्त्र रैपिड फीडे रेटेज शतरंज टूर्नामेंट की मेजबानी की है। और ये जो आयोजन है 30 से 31 मार्च 2024 को चेन्नई में हुआ है, जिसमें 20 से अधिक देशों के 400 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया है। इस टूर्नामेंट में 6 ग्रैंड मास्टर, 16 अंतर्राष्ट्रीय मास्टर, 3 महिला ग्रैंड मास्टर और 1 महिला अंतर्राष्ट्रीय मास्टर सहित कई प्रमुख खिलाड़ी शामिल थे।
अगला क्वेश्चन है खनिज और प्रोटीन कौन सी कोशिकाओं में एकत्र होता है? तो लीवर की कोशिकाएं करेक्ट आंसर हो जाएगा। खनिज और प्रोटीन विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में एकत्रित होता है और संग्रहित होते हैं, और ये जो है उनकी विशिष्ट भूमिका और कार्यों पर भी डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया 2011-12 में बिहार की जो गरीबी रेखा है कितना परसेंट थी? तो 33.7% आपका करेक्ट आंसर रहेगा, 33.7%। 2011-12 में बिहार की जो परसेंटेज है गरीबी, तो बिहार की 33.7% जो आबादी है गरीबी में जा रही थी या जी रही थी। तो भारत की 25.7% ग्रामीण गरीबी और 13.7 जो प्रतिशत है शहरी गरीबी, और 2011-12 में 21.9% समग्र गरीबी दर की तुलना में ये जो है संख्या बहुत तगड़ी है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, स्तर अभिक्रिया से। तो कैटालिसिस जो रिएक्शन है अस्तर अभिक्रिया से आपका क्वेश्चन बना है। वहाँ प्रक्रिया जिसमें एक पदार्थ जिसे उत्प्रेरक या कैटालिस्ट कहा जाता है किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, लेकिन स्वयं वहाँ अभिक्रिया के अंत में अपरिवर्तित रहता है। उत्प्रेरक का मुख्य कार्य रासायनिक अभिक्रिया के लिए आवश्यक ऊर्जा को कम करना होता है, जिससे अभिक्रिया जल्दी और आसान तरीके से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कार्बन की सजातीय श्रृंखला क्या है? कार्बन की सजातीय श्रेणी कार्बनिक यौगिकों की एक श्रेणी है जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का कार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है। अगला क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण जी का मान कितना है? तो 6.6734 इंटू 1011 न्यूटन मीटर वर्ग प्रति किलोग्राम वर्ग इस तरह से है। अगला क्वेश्चन है हमारा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो कल ही हमने आपको ये कवर करवाया था, बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, यीस्ट, अमीबा, पैरामीशिया, यूग्लिना, एक कोशिकीय शैवाल और एक कोशिकीय कवक। ये जो आते हैं ये एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत आते हैं। जिन जीवों में केवल एक ही कोशिकाएं होती हैं उनको एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। इसमें बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, यीस्ट, अमीबा, पैरामीशिया, यूग्लिना, एक कोशिकीय शैवाल और एक कोशिकीय जो कवक है ये बेसिकली शामिल होते हैं। तो इन्हीं में से आई थिंक आपको ऑप्शन दिया रखा होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनाए ये वोल्टेज से बनाए, विभवांतर से। इसका सूत्र आपसे पूछा गया वोल्टेज का, तो V बराबर IR आपका सूत्र हो जाएगा वोल्टेज का, जिसमें जो V है ये वोल्ट में वोल्टेज है, I जो है एम्पियर में धारा है और R जो है ये ओम में प्रतिरोध है। तो इस तरीके से याद रखिएगा ये सारी चीजें। वोल्टेज को विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच प्रति इकाई आवेश के संभावित ऊर्जा अंतर के रूप में परिभाषित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है धारावाही परिनालिका किसकी तरह व्यवहार करती है? तो धारावाही परिनालिका जो है क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करती है। धारावाही परिनालिका क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करती है। धारावाही परिनालिका जो है इससे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्षण चुंबक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के समान होता है। तो धारावाही परिनालिका के एक सिरे का व्यवहार उत्तरी ध्रुव और दूसरे सिरे का जो व्यवहार है दक्षिणी ध्रुव की तरफ होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया अगर किसी दर्पण का जो आवर्धन है +2.5 है तो दर्पण कौन सा होगा? तो अवतल दर्पण हो जाएगा। अगर किसी दर्पण का जो आवर्धन है +2.5 है तो वह जो दर्पण है अवतल दर्पण होगा। किसी दर्पण में आवर्धन निकालने का जो फॉर्मूला है आवर्धन मीटर बराबर है ना, तो मीटर ये होगा बराबर H/H। तो यहाँ पर H जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई है और H जो है वस्तु की ऊंचाई है। तो इस तरीके से ये निकलता है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, पुरुष नसबंदी किसमें होती है? तो ये अंडकोश में देखने को मिलती है आपको। पुरुष नसबंदी एक छोटी सर्जरी जिसमें शुक्राणु को अंडकोश से लिंग तक ले जाने वाली नलियों को काटा जाता है और इसमें इसे जो है स्निप भी कहा जाता है, तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कार्य का जो एसआई मात्रक है क्या होता है? तो जूल हो जाएगा, जो कि कल भी आपसे क्वेश्चन बना था। लगातार 3-4 दिन से हर दिन ये क्वेश्चन आपके बन रहे हैं एसआई मात्रक से। कार्य का एसआई मात्रक जूल हो जाएगा। जूल को इस तरह समझा जा सकता है यह 1 मीटर की दूरी पर लगाए गए 1 न्यूटन के बल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी का मात्रक क्या है? तो मीटर प्रति सेकंड वर्ग स्क्वायर जो है करेक्ट आंसर रहेगा, मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर है ना, तो ये करेक्ट आंसर रहेगा। गुरुत्वाकर्षण त्वरण है ना जी का मान जो है मात्रक मीटर प्रति सेकंड वर्ग होता है। पृथ्वी की सतह पर जी का जो मान है लगभग 9.8 मीटर है ना सेकेंड स्क्वायर या फिर 1 ग्राम होता है, 1 जी होता है, माफ कीजिएगा 1 जी ये होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कोशिका विभाजन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो वाल्टर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी कोशिका विभाजन की खोज। कोशिका विभाजन की खोज जर्मनी के वैज्ञानिक थे वाल्टर फ्लेमिंग, इन्होंने की थी। 1882 में कोशिका विभाजन को माइटोसिस समसूत्री विभाजन नाम दिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं संभारिक से क्वेश्चन आपका बनाए, वे परमाणु जिनका द्रव्यमान अंक समान होता है लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है उन्हें संभारिक कहा जाता है या कहता है। नेक्स्ट है शरीर में रक्त कोशिका, देखिए
अगला जो क्वेश्चन बना है कुछ इस तरीके से, शरीर में रक्त कौन से भाग में आता है? हृदय के। तो हृदय के बाएं भाग में शुद्ध रुधिर होता है या रक्त होता है, दाहिना भाग जो होता है यहाँ पर अशुद्ध रुधिर जो है रक्त पाया जाता है। तो इस तरीके की चीजें हैं, आप कौन से आपके भाग में पूछा गया था उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। मेरुरज्जु यानी रीढ़ की जो हड्डी है कौन से ऊतक से बनी होती है? तो ये तंत्रिका जो ऊतक होती है इससे बनी होती है। मेरुरज्जु यानी रीढ़ की हड्डी तंत्रिका ऊतक से बनी होती है। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका कहा जाता है। तो तंत्रिका ऊतक की मदद से शरीर के सभी अंगों और कार्यों में तालमेल जो है ये बेसिकली बना रहता है। ये मेन काम होता है तंत्रिका ऊतक या फिर न्यूरॉन का, है ना, जिसको तंत्रिका कोशिका भी कहा जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ब्यूटेन में कौन सा प्रक्रियात्मक समूह है? तो कीटोन आपका हो जाएगा, कीटोन करेक्ट आंसर यहाँ से रहेगा। इसके अलावा मैथ्स की अगर अपन बात करें, मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चंस आपके बने थे 2D में, है ना, 2D में क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे। SI से 1 क्वेश्चन आपका पूछा गया, CI से 1 क्वेश्चन बना है, एजेस वाला 1 क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, और PL से आपका 1 क्वेश्चन पूछा गया था, मीडियन, है ना, इससे 1 क्वेश्चन आपका बना है, LCM SCF से 2 क्वेश्चन बना है, एवरेज से 1 क्वेश्चन है, रेशियो से 2 क्वेश्चन है, टाइम स्पीड से 2 क्वेश्चन आपके बने हैं। तो ये हमने मैथ्स का भी आपको बता दिया, जैसे हमें मिले हैं एज इट इज आपको बता दिया किस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। 100% ऑथेंटिक क्वेश्चंस बताएं जो हमें मिले हैं सेम टू सेम। अगर आपने 3rd शिफ्ट में एग्जाम दिया था और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप टेलीग्राम पर चले जाइएगा, वहां पर हमने मैसेज डाल दिया है नंबर वाला, तो आप जाकर वहां पर क्वेश्चन सेंड करिएगा जल्दी से जल्दी 3rd शिफ्ट का, ताकि हम आपको सबसे पहले एग्जैक्ट और 100% ऑथेंटिक एनालिसिस दे पाएं, है ना। तो आप जरूर से सेंड करिएगा ताकि जिन लोगों ने आपकी हेल्प की है उसी तरह आप जो है बाकी लोगों की भी हेल्प कर पाएं। क्लियर है। ये टेक्स्ट बुक की तरफ से काफ़ी अच्छे स्पेशल ऑफर है, आज रात 12 बजे ये सेल लाइव हो जाएगी। जो भी 12 से 1 बजे के बीच में परचेस करेंगे उनको सबसे बेस्ट डिस्काउंट भी मिल पाएगा और गारंटीड गिफ्ट्स में मिल पाएंगे, है ना। गिफ्ट्स में क्या क्या होगा ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ गिफ्ट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं और भी काफ़ी सारे गिफ्ट्स हैं। तो आप यहाँ पर गिफ्ट्स भी जो है ये विन कर सकते हैं और बेस्ट डिस्काउंट भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो अगर आप 12 से 1 बजे के बीच में परचेस करेंगे तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए गाइस। पास प्रो अगर आप परचेस करने की सोच रहे हैं तो ये बेस्ट आपके लिए डील हो सकती है। आपको बेस्ट डिस्काउंट के लिए क्या करना है, ये RSD कूपन कोड है, इनको अप्लाई करना है। इनको अप्लाई करते से ही आपको सबसे बेस्ट डिस्काउंट सबसे कम प्राइस में पास प्रो जो है ये मिल जाएगा। तो आप जल्दी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जाकर पहले ही सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, रेडी रखिएगा। जैसे ही 12 बजे तुरंत से आप परचेस करके जो है ऑफर का लाभ उठा सकते हैं और यहाँ पर ये जो है गिफ्ट वाउचर या गिफ्ट जो आइटम है ये यहाँ पर आप जीत सकते हैं। तो सारी चीज़ें हम आपको बता देंगे, है ना। आप इस टाइम का थोड़ा सा जरूर से ध्यान रखिएगा क्योंकि गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए इस साल का सबसे बड़ा और सबसे धमाकेदार ऑफर आपके लिए यहाँ पर ये निकल कर आ रहा है। चलिए, ये कुछ और भी ऑनलाइन कोर्सेस है हमारे, अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जाकर विजिट कर सकते हैं। इन वीडियोस की PDF के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों के लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।